हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो अपन देख रहे थे, और उसी को ये कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 17 के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, तो डायबिटिक मेलाइटस जो है मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि इसके इंट्रोडक्शन कि मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसीज इज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक बाय हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू ऑब्सोलेट एंड रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसमें क्या होता है आपका, तो ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सबसे पहले बात तो ये याद रखना है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण होता है, या रेजिस्टेंस, या बोथ, दोनों कारणों की वजह से हो सकता है। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन में जैसे कि आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया है एब्सोल्यूट कंप्लीट आर नॉट टोटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो वो क्या है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहलाएगा। अब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, टाइप 1A और टाइप 1B। टाइप 1A क्या है, तो ड्यू टू ऑटोनोमिक क्या होता है, ड्यू टू ऑटोनोमिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ए बी सेल्स। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, टाइप 1A डायबिटीज मेलाइटस होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टिपिकल जो टिपिकल होता है जैसे कि HLA DR3 हो गया। ठीक है, DR4 हो गया, ऐसा करके रहते हैं। स्लो प्रोग्रेसिव रहता है ये। ठीक है, नेचर में। इसके अलावा LADA हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि लेटेंट ऑटो इम्यून जो आपके अडल्ट में होते हैं। ठीक है, तो वो आपका इसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर टाइप 1B, तो इसमें आपका बताया गया कॉज ऑफ है बी सेल्स, बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन अननोन। ठीक है, तो इसका जो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन है उसका कॉज रहता है वो अननोन रहता है। ठीक है, तो वो ये क्या है आपका नॉन इम्यून कहलाएगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टाइप 1A और टाइप 1B। ठीक है, ये कौन से हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में बताया गया है क्या होता है, इसमें जो आपका हेट्रोजेनस ग्रुप है वो आता है कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएबल डिग्री ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अलावा इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन, ग्लूकोज प्रोडक्शन। इनसे जो है इसके जो है तीन जो है आपके मेनली रीज़न बताए गए हैं। सबसे पहले क्या है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है पहला, तो दूसरा आपका इम्पेयर्ड इंसुलिन, ठीक है, सिक्रेशन, और आपका जो ग्लूकोज प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। ये जो है आपको तीन फीचर्स टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलेगा। फिर रिस्क, जो आपके रिस्क कैटेगरी कौन से हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस रहते हैं, तो इम्पेयर्ड फैटिंग ग्लूकोज हो गया। ठीक है, इम्पेयर्ड आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज टोलेरेंस हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसके रिस्क कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ जो मेलाइटस होते हैं इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, मोनोजेनिक और एक आपका होता है पॉलीजेनिक। मोनोजेनिक के अंतर्गत आपका जैसे कि परमानेंट न्यूनेट में जो बच्चे में होता है, ठीक है, तो मोनोजेनिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और पाइलोजेनिक मतलब बाद में जैसे होता है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, तो पाइलोजेनिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ईटियोलॉजी के बारे में। तो ईटियोलॉजी में बताया गया है टाइप 1 जो होता है इसके विषय में बताया गया है, तो 5 to 10% मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। ठीक है, इसके अलावा पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑब्सोलेट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, और आपको क्या देखने को मिलेगा, इडियोपैथिक, इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन में भी तो जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, जो क्या है आपके जो सेल्स हैं उसका डिस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं, जिसके जैसे कि आपका वायरल इन्फेक्शन के अंतर्गत मम्स हो गया, रूबेला हो गया। ठीक है,
तो ये इनके जो इन्फेक्शन होते हैं उसके अंतर्गत। इसके अलावा आपका क्या हो गया, तो जेनेटिक जो आपका ये बोल सकते हैं जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जो सस्पेक्टेबिलिटी जो अपन बोल सकते हैं, ठीक है, सस्पेक्टेड रहते हैं जेनेटिक फैक्टर, जैसे किसी को घर में है ठीक है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो जेनेटिक भी ये जो है होता है। फिर इसके अंदर टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। तो टाइप 2 में यहाँ पे बताया गया है, तो सबसे पहले आपका सेंट्रल ओबिसिटी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा STN हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, ठीक है। और जो हाइपर ये बोल सकते हैं, जो आपका हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया हो गया, ठीक है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल के अंतर्गत सेकेंडरी लाइफ स्टाइल हो गया, ठीक है। इसके अलावा डाइटरी हैबिट्स हो गए या एसोसिएटेड ओबिसिटी हो गया, ठीक है, तो ये सभी आ जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, ये मोर सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा चांसेस इसी के रहते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप 2, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, अब नॉर्मल इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन होता है। इसके अलावा जो हेपेटिक जो प्रोडक्शन है ग्लूकोज है उसका इंक्रीज हो जाया रहता है। अब नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो टाइप 1 में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो यूजुअली बिफोर एज ऑफ 13 बट कैन अकर एट एनी एज, ठीक है, तो ये आपका बताया गया है। वेट इज़ नॉर्मल टू, मतलब इसमें क्या है, वेट लॉस जो है एक तो कभी कभार नॉर्मल रहता है और कभी कभी क्या है लॉस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका बताया गया है पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीडिस्पेसिया हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेटाबॉलिक जो है डिस्टर्बेंस वगैरह हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत। या फिर इन सीवियर केसेस जैसे कि आपका केटो एसिडोसिस है, ठीक है, तो उसमें भी आपको टाइप 1 टाइप के डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलते हैं। इंसुलिन रिक्वायरमेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा इंसुलिन हो गया, ठीक है, तो प्लाज्मा इंसुलिन के अंतर्गत पेप्टाइड जो लेवल होते हैं, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्लूकोज लेवल जो है उसका सप्राइजेबल विथ इंसुलिन, ठीक है, तो सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहे हैं और इंसुलिन सप्रेस हो रहे हैं, तो इसमें आपको टाइप 1 टाइप के डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। टाइप 2 जो है उसके अंतर्गत बताया गया है यूजुअली इन अडल्ट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, फ्रिक्वेंटली इन ओबेस इंडिविजुअली, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर ओबेस में। जनरली सिम्टम्स जो होते हैं, ठीक है, पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीडिस्पेसिया हो गया, ठीक है, कई सिम्टम्स अनएक्सप्लेन रहते हैं, वीकनेस देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, तो ये सभी टाइप 2 के हैं। इसके अलावा एसिम्टोमेटिक भी होते हैं ये, ठीक है। डायग्नोसिस इज मेड आफ्टर, जो रूटीन ब्लड है वो अपन कराएंगे तभी आपको पता चल पाएगा, उसमें हाइपरग्लाइसीमिया दिखाई देते हैं, ठीक है। यूरिन जो है उसमें ग्लाइकोस्यूरिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब ग्लूकोज जो है वो निकलता है यूरिन के साथ में। इसके अलावा पेशेंट्स में कंप्लेन क्या कंप्लेन करेगा, तो लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है, जल्दी थक जा रहे हैं, एनर्जी कम है, ब्लरिंग ऑफ विजन ब्लर हो रहे हैं, परसिस्टेंट क्या होगा, वल्वा। इसके अलावा आपका जो कंडीशन रहता है, ठीक है, मतलब इन्फेक्शियस जो कंडीशन है उसके ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी हील वगैरह नहीं होती, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ये सभी क्या है सस्पेक्ट। और इसके अलावा कीटोएसिडोसिस है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो भी सस्पेक्टेबल के अंतर्गत आता है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंसुलिन लेवल इन प्लाज्मा, ठीक है, वो क्या है नॉर्मल से हाई रहते हैं। ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा, ठीक है, बट रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पे बताया गया। डायग्नोसिस में क्या कराना है, तो क्लासिकल जो सिम्टम्स हैं जैसे कि वेट लॉस हो गया, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, पॉलीफेजिया हो गया वो आपको देखने को मिलेगा, लिपस्टिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सिम्टम ड्यू टू डिप्रेस इम्यून स्टेट, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। WHO की क्राइटेरिया क्या है, तो अगर जो फैटिक प्लाज्मा जो ग्लूकोज लेवल है 126 mg/dl है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, या फिर रैंडम ब्लड शुगर अपन कराते हैं तो 200 mg आ रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में सस्पेक्टेड हो सकता है। और अब नॉर्मल यहाँ पे बताया गया है
वल्वा डायग्नोस्टिक इन एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल टू वैल्यू, ठीक है, सॉरी 2 वैल्यू आर ए नीडेड इन एसिम्टोमेटिक, ठीक है। इसके अलावा आपका बताया गया है द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर ए बोर्ड लाइन केस एंड फॉर ए डायग्नोसिस ऑफ ए गैस्ट्रेशनल डायबिटिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो HbA1c कराते हैं इसमें, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अपने को लग रहा है कि हाँ डायबिटिक 2 है तो उसमें HbA1c कराते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये कुछ हैं क्राइटेरियाज, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो पासवर्ड रहेगा वो DM ही रखूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।